वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी कॉर्नर साइंस टॉक। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर स्किप करके आपने इस वीडियो को देखा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस मिलते रहें लगातार। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। हम सभी जानते हैं कि किसी भी लिविंग बींग्स के लिए सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी सेल के भीतर वो सभी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे भीतर होती है, जो हम में होती है। जो भी हम लेते हैं, चाहे वो फूड हो, वाटर हो या एयर हो, वो अल्टीमेटली पहुंचते कहाँ हैं? वो पहुंचते हैं सेल तक। बट कैसे? हमने डाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा कि जो फूड हम लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, यही फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और फिर वो जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो भी हम लेते हैं वो भी ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और ब्लड क्या करती है, इन सब चीज़ों को कहाँ तक पहुँचाती है? सेल के भीतर पहुँचाती है। अब सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड होती है जिससे हमें ब्लड में केवल ऑक्सीजन और फूड ही जाके मिक्स नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो कि जाके उसमें छोड़ी जाती है, रिलीज की जाती है। जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के भीतर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, काफ़ी टॉक्सिन निकलता है, वो भी ब्लड में ही जाके मिक्स हो जाता है। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड का काम क्या होता है? यहाँ पे ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम करता है। वो इन सभी चीज़ों को उनकी जगह तक पहुंचाता है जहां पे इनकी ज़रूरत होती है, या ऐसी उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जहां से इनका आगे का प्रोसेस चालू होता है। ठीक, तो यहाँ पे ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम कर रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होना ज़रूरी है। यानी हम सभी लिविंग बींग्स में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है और जिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड का स्पेशल रोल होता है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम करता है, वो सिस्टम कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, और सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ऑर्गन से। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और जो एक मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो हैं हार्ट, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे थोरैकिक कैविटी में पाया जाता है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, ये डायफ्राम और लंग्स के बीच में पाया जाता है। ये शेप और साइज में हमारे फिस्ट के बराबर होता है, यानी हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये मेम्ब्रेन हार्ट को किसी भी स्ट्रोक से बचाए रखता है। तो ये बात हो गई हार्ट की लोकेशन और इसके आउटर स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। ह्यूमन हार्ट इंटरनली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अपर 2 चैम्बर्स कहलाता है ऑरिकल्स, वहीं लोअर 2 चैम्बर्स कहलाता है वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को एट्रिया भी कहते हैं। जब हम बात करेंगे एक चैम्बर की, मतलब एक ऑरिकल की, तो हम इसके एट्रियम कहेंगे, और जब हम दोनों ऑरिकल्स की बात करेंगे तो हम इसे एट्रिया कहेंगे। और इनके बीच में सेप्टम पाया जाता है। सेप्टम के द्वारा ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो सेप्टम दो ऑरिकल्स के बीच में पाया जाता है वो कहलाता है इंटर-ऑरिकुलर सेप्टम। वैसे ही 2 वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाने वाला सेप्टम कहलाता है इंटर-वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला सेप्टम कहलाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम के साथ साथ हार्ट में वॉल्स भी पाए जाते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स और सेमीलूनर वॉल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हार्ट में 2 नाम से पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। सेमीलूनर वॉल्स भी
हार्ट में दो नामों से जाने जाते हैं, पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल। अब देखिए इस डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व पाया जाता है। रेड कलर से मैंने इसको दिखाया है। इसी तरीके से बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये देखिए रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है। इसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर माइट्रल वॉल्व लिखा है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व नहीं लिखा है। लेकिन बाइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व दोनों सेम ही हैं। ठीक। सेमीलुनर वॉल्व्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सेमीलुनर वॉल्व्स पाए जाते हैं पल्मोनरी, ये आपका पल्मोनरी आर्क है। ये देखिए पल्मोनरी आर्क में आप देखिए ये मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये कहलाता है पल्मोनरी वॉल्व। और इसी तरीके से ऑर्टिक वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे। ठीक, यानी जो ऑर्टा है, ऑर्टा की ओपनिंग जो है, ओपनिंग में ही पाया जाता है ये वॉल्व। सब क्लियर आपको दिख रहा है इसमें? देखिए ये ऑर्टिक वॉल्व है और ये पल्मोनरी वॉल्व है। आखिर इन वॉल्व्स की जरूरत क्या है? इन वॉल्व्स का क्या काम है हार्ट में? ये वॉल्व्स ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं, वापस ब्लड को आने नहीं देते। जैसे कि अगर हम बात करें एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स की, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों वॉल्व्स ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आने तो देते हैं, बट उल्टा वेंट्रिकल्स से ऑरिकल्स में जाने से रोकते हैं। इसी तरीके से आपके सेमीलुनर वॉल्व्स भी काम करते हैं, ब्लड को उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स में जाने से रोकते हैं। ठीक, जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में पहुंचता है तब ये दोनों वॉल्व्स खुल जाते हैं। ये दोनों वॉल्व्स खुले होते हैं तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक, उस वक्त पल्मोनरी वॉल्व्स और ऑर्टिक वॉल्व्स दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसी के अपोजिट जब ये दोनों पल्मोनरी वॉल्व्स और ऑर्टिक वॉल्व्स जब खुलते हैं तो ये दोनों यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं। और लेकिन इस प्रोसेस में एक साउंड भी आती है। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं तब एक लब की साउंड आती है, लब। और इसी तरीके से जब पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व दोनों जब बंद होते हैं तब एक साउंड आता है, डब, लब डब। ये साउंड लगातार आता रहता है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटली बंद होते हैं और खुलते हैं और एक साउंड के साथ, और ये साउंड ही हम इसे हार्ट बीट कहते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हार्ट बीट हमें क्यों सुनाई देती है, वो आवाज़ किस चीज़ की होती है। वो आवाज़ होती है इन्हीं वॉल्व्स के बंद होने की, जो लगातार आती रहती है, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार होती रहती है हार्ट में। हार्ट बीट कंट्रोल की जाती है SA नोड द्वारा। SA नोड पाया जाता है राइट एट्रियम में, जस्ट ऊपर, काफी ऊपर पाया जाता है यहाँ पे। और ये SA नोड एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ये सिग्नल AV नोड द्वारा ले लिया जाता है। AV नोड हार्ट के सेंटर में ही पाया जाता है। ये इसे एक सिग्नल लेता है और फिर वेंट्रिकल्स को ये सिग्नल भेजता है। ये दोनों वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको एक सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस तरीके से हमारी हार्ट पंप होना शुरू होती है। चलिए एक बार हम हार्ट के डायग्राम को जान लेते हैं कि ब्लड का फ्लो हार्ट में किस तरीके से होता है। देखिए इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? हार्ट के भीतर। यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। एट्रियम कहिए या ऑरिकल्स कहिए, एक्चुअली ऑरिकल्स का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करने का, वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करने का पूरी बॉडी में। ठीक, इस वजह से ऑरिकल्स की जो वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है, वहीं वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी होती है, काफ़ी थिक होती है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना होता है। तो यहाँ देखिए ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? राइट एट्रियम, सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुँच रहा है, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है? लंग्स में। लंग्स में
और लंग्स से होते हुए ब्लड फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? पल्मोनरी वर्ड का रिलेशन लंग से है, ठीक। तो जो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है वो किस लिए? हार्ट उसे ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स में भेजता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए लंग्स में भेज देता है। फिर वहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, यानी आप इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये वेंट्रिकल्स, फिर वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी कि आर्टरीज में, हमारी पूरी बॉडी में जो भी आर्टरीज होती है उनमें पाया जाता है प्योर ब्लड, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है। आप ये देख रहे हैं ना कि ये वेंट्रिकल ब्लड को प्योर करने के लिए लेफ्ट आर्टरी से उसे लंग्स में भेजता है, यानी इसमें किस तरह का ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। और वहीं पल्मोनरी वेन एक मात्र ऐसी वेन है जिसमें ब्लड प्योर होता है। बाकी आपके पूरी बॉडी में जितनी वेन्स पाई जाती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है और वहीं पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ठीक। अब चलिए ब्लड सर्कुलेशन को एक फ्लो चार्ट डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, ब्लड सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है राइट कस्पिड वॉल से होते हुए, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है ब्लड, पल्मोनरी वॉल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है और अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। अब वहाँ से पल्मोनरी वेन्स उस ब्लड को लेके आती है हार्ट तक। हार्ट में सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुँचता है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है बाइकस्पिड वॉल से होते हुए, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को ऑर्टा में भेजता है। ऑर्टिक वॉल से होते हुए ब्लड कहाँ पहुँचता है? ऑर्टा में, और फिर ऑर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर दिया जाता है। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। आप इसे फिर से रिपीट कर लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया। हम ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है? हमने जब हार्ट की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है वो कहाँ पंप कर दिया जाता है? वो लंग्स में पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक। फिर ये ब्लड वापस आता है हार्ट में और फिर से ये ब्लड पंप किया जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक। यानी यहाँ पे ब्लड हार्ट में 2 बार पहुँचता है, 2 बार होके गुजरता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके लिए अलग अलग सर्किट होते हैं। एक सर्किट जो होता है कहलाता है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट होता है हार्ट और लंग्स के बीच में, ठीक। वहीं सिस्टमिक सर्किट होता है हमारे हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पहुँचता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस आता है हार्ट में, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो क्या करता है? उसी ब्लड को फिर बॉडी में पंप कर देता है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सर्किट है और ये दोनों ही सर्किट अलग अलग काम करती हैं, ठीक। हम सभी का हार्ट लगातार बिना रुके ब्लड को पंप करता रहता है, यानी हार्ट में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है।
हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाता है, वहीं डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन के समय ब्लड हार्ट में पहुंचता है। ठीक, अब इसी दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, और ये साउंड होती है लब डब की। और आपको पता है कि लब डब की आवाज़ क्यों आती है? मैंने बताया था ये वॉल्स के बंद होने की आवाज़ होती है, क्योंकि इस दौरान वॉल्स बंद होते हैं एक साउंड के साथ। ठीक, और ये लब डब की साउंड की आवाज़ लगातार चलती रहती है, लगातार आती रहती है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक, नॉर्मली एक एडल्ट में 1 मिनट में हार्ट 72 से लेकर 75 टाइम्स बीट करता है, बट ये नॉर्मल केस में। अगर वही एडल्ट कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस केस में ये हार्ट रेट बढ़ जाती है। नॉर्मल केस में 1 बीट में 75 ml ब्लड पंप किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना हार्ट के बारे में, हार्ट के फंक्शन को अच्छे से समझा, हार्ट बीट क्या होती है ये भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में जानेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो बहुत कुछ बाकी है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिना स्किप किए उसे भी एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।